सो हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे साथ ही कर रहे होंगे। आज हम फिर एक नई क्लास के साथ आ चुके हैं, आपके 20 साथी एनटीपीसी ग्रुप डी भर्ती 2025 को लेकर साथी। ठीक है, तो आप लोग के लिए क्लास जो होने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली साथी। जो भी हमारे साथी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी ग्रुप डी की, साथ ही उनके लिए स्पेशल क्लास। जितने प्रश्न मैं बताऊँगा सारे प्रश्न प्रीवियस पेपर पर आधारित रहेंगे, सारे प्रश्न स्पेशल रहेंगे। पहले आप लोग को 2 से 3 प्रश्न अच्छे से क्लियर करना, आप लोग को खुद समझ आएगा आप लोग को कितनी इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए क्लास होने वाली साथी। ठीक है, यह क्लास पहले अटेंड कीजिए, तब आप लोग को समझ आए कितनी अच्छी क्लास होने वाली साथी। ठीक है, यह क्लास 13 नंबर मेरे भाई। ठीक है, अभी तक आप लोग 1 से 12 क्लास नहीं देखे तो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, सारे क्लास वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, पहले क्लास को देखिए, क्या पहला प्रश्न पूछा, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करना। कोई भी साथी तुक्का का प्रयोग कतई नहीं करेगा मेरे भाई। ठीक, इतनी बात ध्यान रखना। और जो भी साथी का हालांकि आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम अच्छे से नहीं गया मेरे भाई, उनके लिए सुनहरा मौका है एनटीपीसी ग्रुप डी की। वो भर्ती ले सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं इसमें साथी। ठीक है, थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है इसमें भी। आप लोग को जीएस अच्छे से आजमाना है, जीएस को अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा आप लोग को, तब आप लोग को कुछ हो सकता है साथी। ठीक है, तो जीएस आप लोग को एकदम स्कोरिंग सब्जेक्ट, आप लोग को जीएस आप लोग को मजबूत होना चाहिए, तभी आप लोग कुछ कर सकते हैं। बाकी रीजनिंग मैथ तो लगभग सभी साथियों का तैयार होता है साथी। ठीक है, तो पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें। पहला प्रश्न क्या पूछा, पहला प्रश्न पूछा हमारे प्रिय साथी, ब्रह्म समाज की प्रथम प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे। ब्रह्म समाज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे साथी। राजा राम मोहन राय थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, स्वामी विवेकानंद थे, रामकृष्ण परमहंस साथी। आप लोग को बता दी, पहला आंसर आप लोग को जो दिख रहा है क्या है, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला आप लोग का क्या होगा, राइट आंसर होगा मित्र। ठीक है, क्लियर हो चुके हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है साथी। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज की गठन की कल्पना की थी। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज के गठन की कल्पना की थी। मोहन सिंह है, राम बिहारी बोस है, राम बिहारी बोस है, यहाँ पे राम रहेगा। ठीक है, समझना, राम बिहारी बोस है, सुभाष चंद्र बोस है, लाला हरदयाल है। तो प्लीज साथी बता दी, मोहन सिंह आप लोग जो दिख रहा है, पहला आंसर हमारा राइट आंसर होगा मेरे भाई। ठीक है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से, जो हमारे साथी तैयारी करें एनटीपीसी ग्रुप डी के साथी। ठीक है, उनके लिए बहुत अच्छा मौका मेरे भाई। ठीक है, वो एग्जाम देकर सिलेक्शन ले सकते हैं। थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है आप लोग को। बाकी प्रैक्टिस सेट मुझ पे छोड़ दीजिए, प्रैक्टिस सेट मैं करा रहा हूँ साथी। जो साथी बीते चैनल पे नए हैं, जुड़े नहीं, चैनल से जुड़ जाइए, डेली प्रैक्टिस सेट आपको कराया जाता है साथी। ठीक है, चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर कौन सा, तीसरा नंबर। तीसरा प्रश्न क्या है, कटक निम्नलिखित में से किस प्रख्यात हस्ती से संबंधित है। कटक निम्नलिखित में से किस प्रख्यात हस्ती से संबंधित है साथी। देखते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला। सुभाष चंद्र बोस है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, जयप्रकाश नारायण है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो मित्र बता दें इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा, पहला आंसर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला, सुभाष चंद्र बोस आप लोग का होगा मित्र, जो होगा राइट आंसर होगा। ठीक है मित्र, क्लियर हो चुके हैं। किसी प्रश्न में कोई भी डाउट मिलता है वो साथी हमारे कमेंट करके पूछ सकता है। बाकी थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी ना, तो आप लोग कमेंट करके बताना साथी वीडियो आपको कैसी लग रही था साथी। ठीक है, चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, आज का प्रश्न नंबर कौन सा, फोर्थ नंबर है। फोर्थ प्रश्न क्या पूछा है, 1848 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान लागू हुए सुधार का नाम बताइए साथी। बहुत अच्छा प्रश्न मेरे भाई। ठीक है, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के लिए मेरे भाई। ठीक है, अगर आप लोग जीएस में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं मेरे भाई, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल है साथी। इतनी बातों को ध्यान रखना मेरी बात। ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल में भी वही सिलेबस था, एनटीपीसी में भी वही सिलेबस है, ग्रुप डी में भी वही सिलेबस है, वही आप लोग को जीएस मैथ रीजनिंग पढ़ना है, उसमें भी वही रीजनिंग मैथ जीएस पढ़ना है। टाइमिंग भी 90 मिनट का मिलेगा, वो सभी में टाइमिंग एग्जैक्ट था। ठीक है, थोड़ा आप लोगों को क्वेश्चन जो था थोड़ा हाई था, उसमें लो था। ठीक है, उसमें लो था, इसमें हाई था, बस यही आप लोग का कन्फ्यूजन रहेगा, इसको भी दूर किया जाएगा साथी। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से। तो व्यक्तिगत का सिद्धांत है, मार्ले मिंटो सुधार है, सती प्रथा का प्रतिषेध है, विधवा पुनर्विवाह है। तो साथी ऑप्शन कौन से मारेंगे, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा व्यापगत का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला मेरे भाई आप लोग का क्या होगा, राइट आंसर होगा। मित्र क्लियर हो चुके हैं। हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं। आज का प्रश्न नंबर कौन सा, फिफ्थ नंबर है। फिफ्थ प्रश्न क्या पूछा है, पाकिस्तान नाम किस वर्ष में गढ़ा गया था। किस वर्ष में क्या गया था, गढ़ा गया था साथी। आपको सन बताना है, 1933 में, 1931 में, 1930 में, 1932 में। आप लोग को बता दी 1933 आप लोग को दिख रहा है, ऑप्शन नंबर कौन सा, 1933 वाला आप लोग का मेरे भाई आप लोग का क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला। क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आज का प्रश्न नंबर कौन सा, 6 नंबर है। 6 प्रश्न क्या, यानी छठा प्रश्न मित्र जो बोला हमारा, महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा है कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों द्वारा किए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम था। ग्राम स्वराज है, हिंद स्वराज है, मेरे सपनों का भारत है, सत्य के साथ
मेरा प्रयोग है। तो साथ ही इस प्रश्न का जो प्यारा आंसर होगा मेरे भाई, अगर आप लोग को पता है, जिन भी साथियों को कोई भी प्रश्न का आंसर साथी को पता रहेगा वह साथी हमारे कमेंट करके बता सकते हैं। नहीं तो नहीं पता है तो मेरे भाई इन सारे प्रश्न को नोट कर लेना, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। क्योंकि आप लोग को पता है प्रीवियस पेपर के आधारित प्रश्न उठाकर वही प्रश्न न पूछ दे आपके एग्जाम में कोई संभावना नहीं है साथी, ठीक है। तो आप लोग को सबसे ज़्यादा प्रीवियस पेपर और प्रैक्टिस सेट में फोकस करना पड़ेगा साथी। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हिंदी स्वराज, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला मेरे भाई। आप लोग का क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न कौन सा, 7 नंबर है। 7 प्रश्न क्या पूछा साथी, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव को वर्ष में अंगीकृत किया था, 1941, 1940, 1942, 1939। साथ ही इस प्रश्न का जो आंसर होगा 1940 वाला होगा। 1940 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर आप लोग का होगा बी वाला। क्लियर हो चुके हैं मित्र। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न कौन सा, 8 नंबर है। 8 प्रश्न में मेरे भाई देखते हैं, आंदोलन का अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। खिलाफत है, भारत छोड़ो आंदोलन है, ठीक है, होम रूल है, विदेश स्वदेशी है। तो साथ ही इस प्रश्न का जो आंसर होगा मैं आप लोग को बता दूं, 8वें प्रश्न का महत्वपूर्ण राइट आंसर मारेंगे भारत छोड़ो। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला आप लोग का राइट आंसर होगा भारत छोड़ो। साथी क्लियर हो चुके हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे भाई, ठीक है। हर एक प्रश्न है आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा साथी, ठीक है। तो हर एक प्रश्न को ध्यान में रखते हुए चलना साथी, ठीक है। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, आज का प्रश्न कौन सा, 9th है। 9th प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई, महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा। चार्ट एक्ट 1813 है, रालेक्ट एक्ट है, आर्म्स एक्ट है, और एक कौन सा है, देसी भाषा प्रेस अधिनियम। तो ऑप्शन कौन सा मारेंगे इस 9th प्रश्न का, 9th प्रश्न का प्री आंसर मारेंगे साथी आप लोग, मारेंगे रालेक्ट एक्ट को। ऑप्शन में कौन सा, बी वाला। क्या है, रालेक्ट एक्ट। मैं लिखते भी चल रहा हूँ साथी, ठीक है। आप लोग को ध्यान रखते हुए चलना है साथी, ठीक है, क्योंकि हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट मेरे भाई आपकी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो मैं लिख के भी बता रहा हूँ आप लोग को, कोई प्रॉब्लम कोई डाउट ना हो। रालेक्ट एक्ट क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला मेरे भाई, ठीक है मित्र। क्लियर हो चुके हैं। चलते अगला नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न नंबर कौन सा, 10वां नंबर। 10वां प्रश्न क्या पूछा, राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी। आपके पास 4 ऑप्शन, 4 में से आप लोग को राइट आंसर बताना। और कोई भी साथी तुक्का का प्रयोग करता ही नहीं करेगा, तुक्का का प्रयोग करता ही नहीं करेगा, इतनी बातों को ध्यान रखना, क्योंकि इसमें भी 1/3 के नेगेटिव मार्किंग भी उपलब्ध है साथी, ठीक है। इतनी बातों को ध्यान रखना। रविंद्रनाथ टैगोर है, देवेंद्रनाथ टैगोर है, आनंद मोहन बोस है, केसी सेन है। साथी ऑप्शन मारेंगे देवेंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन मारेंगे आप लोग बी को। ऑप्शन नंबर किसको मारेंगे, बी को मारेंगे। इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न कौन सा, 11 नंबर में भाई। 11 प्रश्न पूछा है, उस पंजाबी मुसलमान का नाम बताइए जो कैम्ब्रिज का छात्र था और जिसने 1833 में पाक स्थान नामक शब्द गढ़ा था। क्या नाम गढ़ा था, पाक स्थान नाम गढ़ा था। तो साथी चौधरी रहमत अली है, नुसरत फतेह अली है, खान रहमत खान है, अमानत अली है। तो साथी बता दी इस प्रश्न का आंसर जो होगा हमारा, राइट आंसर मारेंगे किसको, मारेंगे चौधरी रहमत अली। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला मेरे भाई, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न था मेरे भाई, आम की एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इन सारे प्रश्नों को रिपीट करना आप लोग साथी, एक बार 2 बार देख लेना वीडियो को, आप लोग को अच्छे से दिमाग में घुस जाएगा साथी। आप लोग को पता है मात्र हम एक वीडियो में मात्र 20 ही प्रश्नों को लेकर आते हैं साथी, इतना आप लोग को अच्छे से पता है साथी, ठीक है। क्योंकि कम पढ़ो लेकिन मेरे भाई ठोस पढ़ो, जो आपके एग्जाम के लिए बेहतर हो, इंपॉर्टेंट हो, उन्हीं प्रश्नों को अधिकतर फोकस कीजिए। क्योंकि जीएस एक बहुत बड़ा समुद्र है साथी, उसमें आप चले जाएंगे तो पता नहीं चलेगा कहाँ पे आप गए हैं साथी, ठीक है। तो जीएस ऐसा आप लोग का सब्जेक्ट है साथी, ठीक है। जीएस को मजबूत करना है तो आप लोग को हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स भी जोर देना पड़ेगा साथी, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 पढ़ते हैं। वह कपड़ा कौन सा है जिसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक होने का गौरव प्राप्त है। वह कपड़ा कौन सा है जिसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक होने का गौरव प्राप्त है। खादी, रेशम, ऊन, पॉलिएस्टर। खादी, रेशम, ऊन, पॉलिएस्टर। तो साथ ही मारेंगे इस बार प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे किसको, मारेंगे खादी को मारेंगे। किसको मारेंगे मेरे भाई, खादी। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए वाला, ऑप्शन नंबर ए वाला। क्लियर हो चुके हैं मित्र। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न कौन सा, 13 नंबर। 13 प्रश्न क्या है, फिर इसके ऑप्शन को देखते हैं। भारत में वंदे मातरम नामक पत्रिका की स्थापना किसने की थी। गजब का प्रश्न पूछा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, गजब का प्रश्न मेरे भाई, ठीक है। गजब का प्रश्न साथी, ठीक है। तो गजब का प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न का आंसर क्या है, बिपिन चंद्र पाल है, गणेश शंकर विद्यार्थी है, अरविंद घोष है, रामानंद चटर्जी। तो साथ ही मारेंगे ऑप्शन कौन सा, मारेंगे पहले आंसर आप लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए वाला। क्या नाम है, क्या नाम है, इनका नाम भी लिख देते हैं, बिपिन चंद्र
बिपिन चंद्रपाल, बिपिन चंद्रपाल आप लोग का होगा मेरे भाई, क्या होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला। क्लियर। चलते अगला नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न कौन सा, 14 नंबर। 14 प्रश्न क्या पूछा है, के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति दी गई थी। सहायक संधि प्रणाली है, सर्वपरिषदता की नीति है, व्यापकता का सिद्धांत है, और फूट डालो और राज करो की नीति है। तो साथ ही इस प्रश्न का प्यारा आंसर क्या होगा मेरे भाई, आप लोग को बता दें। इस प्रश्न का राइट आंसर सहायक संधि प्रणाली, ऑप्शन नंबर कौन सा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए वाला। ऑप्शन नंबर ए वाला आप लोग का जो है मेरे भाई, आप लोग का होगा राइट आंसर। साथ ही बहुत अच्छा प्रश्न था, क्लियर हो चुके सभी मित्र भाई बहन लोग। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट लेवल के प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ा जाए। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आज का प्रश्न नंबर 15 नंबर है। मोपाला विद्रोह किन किन वर्षों के दौरान हुआ था मेरे भाई। ठीक है, अगर पता है साथी आप लोग कमेंट करके बताइए कि मोपाला विद्रोह किन वर्षों के दौरान हुआ था। 1921 से 1922, 1914 से 1915, 1923 से 1924, 1917 से 1919। साथ ही बता दी इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा, प्यारा आंसर होगा मित्र लोग। अगर आप लोग को पता है आप लोग कमेंट करके बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न मेरे भाई। ठीक है, हर एक प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही ऑप्शन मारेंगे 1921 से 1922, 1921 से 1921 से 1922 वाला आप लोग का होगा जो आप लोग का राइट आंसर होगा मेरे भाई। ठीक है, क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर कौन सा, 16 नंबर मेरे भाई। 16 प्रश्न क्या पूछा है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था। झांसी साम्राज्य है, अवध साम्राज्य है, ग्वालियर साम्राज्य है, विजयनगर साम्राज्य है। अगर प्लीज साथी आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। आप लोग को बता दूं मैं, अवध साम्राज्य आप लोग को दिख रहा है, अवध साम्राज्य, अवध साम्राज्य। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर में भाई आप लोग का होगा राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी वाला। ऑप्शन नंबर बी वाला, अवध साम्राज्य, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला। क्लियर। चलते अगला नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर कौन सा, 17 नंबर। 17 प्रश्न क्या पूछा है, इनमें से किसने भारत में 19वीं शताब्दी की अंत में प्लेग की जांच करने में सफलता के कारण पूना की पुलिस कमिश्नर रेड की गोली मारकर हत्या कर दी थी प्यारे साथी। अगर पता है आप लोग कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न मेरे भाई। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वासुदेव बी फड़के है, दामोदर चापकर है, भगत सिंह है, और कौन सा ऑप्शन है हमारा, वीर सावरकर है साथी। ऑप्शन मारेंगे किसको मारेंगे, 17 प्रश्न का प्यारा आंसर जो होगा मेरे भाई दामोदर चापेकर आप लोग का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर आप लोग का होगा बी वाला, दामोदर चापेकर। दामोदर चापेकर आप लोग का होगा मेरे भाई, क्या होगा राइट आंसर होगा मित्र। ठीक है, क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। ऑप्शन कौन सा मारेंगे, बी को मारेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की। और अगला प्रश्न क्या है, आज का प्रश्न नंबर कौन सा, 18 नंबर मेरे भाई। 18 प्रश्न क्या पूछा है, ध्यान से पढ़ते हैं। 18 प्रश्न पूछा हमारा, गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासन साल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, अब्बास तैयबजी ने किया था, मदन मोहन मालवीय जी ने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। साथी अगर पता है आप लोग कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला। साथी बहुत अच्छा प्रश्न मेरे भाई। ठीक है, इतनी बातों को ध्यान रखना। आप लोग को मैं बता देता हूँ साथ ही इस प्रश्न का जो आंसर होगा हमारा राइट आंसर अब्बास तैयबजी, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी वाला, अब्बास 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 तैयबजी, अब्बास 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 तैयबजी ऑप्शन जो होगा राइट आंसर आपका होगा मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी वाला, ऑप्शन नंबर बी वाला। क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न के मेरे भाई। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का प्रश्न कौन सा, 19 नंबर मेरे भाई। ठीक है, 19 प्रश्न पढ़ेंगे साथी। भारत की इनमें से किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों को सृजन की पहल की थी। लॉर्ड वेवेल है, लॉर्ड रिपन है, लॉर्ड इरविन है, और कौन सा, लॉर्ड रीडिंग है साथी। अगर मित्र आप लोग को पता है तो इस 19 प्रश्न का आंसर बताने का सभी साथी प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का हमारा प्यारा आंसर क्या होने वाला है आप लोग को बता दें मेरे भाई। 19वें प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर में भाई आप लोग का ऑप्शन नंबर आप रिपन, क्या होगा, लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला आप लोग का होगा जो राइट आंसर होगा मेरे भाई। ठीक है, क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न को देखते हैं। आज का अंतिम प्रश्न क्या है, 20वां प्रश्न मेरे भाई। ठीक है, पहले 20 प्रश्न को पढ़ते हैं फिर इसके हम ऑप्शन को देखते हैं। सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था। सिपाही विद्रोह के दौरान जो गवर्नर जनरल था हमारा वह कौन था साथी। तुक्का मारने का प्रयोग कतई मत करना आप लोग। अगर आ रहा है आंसर तो आप लोग कमेंट करके बताइए। लॉर्ड कार्नवालिस है, लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड हेस्टिंग्स है, लॉर्ड डलहौजी। तो साथी बता दें इस प्रश्न का आंसर जो होगा लॉर्ड कैनिंग होगा।
क्या होगा मेरे भाई, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, लॉर्ड कैनिंग आप लोग को दिख रहा है। लॉर्ड कैनिंग आप लोग का जो होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला। बहुत अच्छा प्रश्न था मेरे भाई, ठीक है। तो देख लिया आप लोग, क्लियर भी हो चुके हैं। हमने 15 मिनट की वीडियो में आप लोग को एकदम बढ़िया से डिटेल के साथ आप लोग को पूरे 20 प्रश्न का अच्छे से रटा दिया मेरे भाई। अब क्या चाहिए आप लोग को, आप लोग कमेंट करके बताइए वीडियो आप लोग को कैसी लगी। थोड़ी सी अच्छी लगी होगी मेरे भाई, ठीक है। आप लोग लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बाकी हम अगले नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे मेरे भाई, ठीक है। बस आप लोग का सपोर्ट प्यार ऐसे हमारे पर बने रहे मित्र, ठीक है। चलो तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।